हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। देखिए, आज मैं बात करूंगा बैटिंग में बंदा कंट्रोल क्यों खोता है। ज़्यादातर बंदे कंट्रोल नहीं रख पाते। सबसे पहले दे देता हूँ एक डिस्क्लेमर। देखिए दोस्तों, इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना होती है और ये नशे की तरह कार्य कर सकता है। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेवारी पे और ध्यान से खेलें, वरना ना खेलें तो अच्छी बात है दोस्तों। अब देखिए, बात करता हूँ मैं बंदा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता बैटिंग में। देखिए, पहले इससे पहले आप सबसे पहले देखो कि बंदा आता क्यों है फील्ड में। शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो बंदा फील्ड में तो देखो इसलिए आता है क्योंकि उसको यहाँ इजी मनी दिखता है, और दूसरा उसको बंदे को नॉलेज होती है बैटिंग की। बंदा तो खुश हो जाता है कि यार मेरे को ऐसा धंधा मिल गया है कि मेरे को बैट का, बॉल का, सबका पता है, मैच का पता है, क्रिकेट का पता है, ग्राउंड का पता है, हर चीज़ का पता है। तो मैं तो पैसे जीत ही लूँगा। लेकिन एक्चुअल में ये फील्ड थोड़ा डिफरेंट है भाई। तो ज़्यादातर बंदे इस चक्कर में आ जाते हैं। उसके बाद में जब आने के बाद उनको पता लगता है, नॉलेज होने के बाद भी हार नहीं मिलती, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होके बंदा और खेलता है कि नहीं यार, विन तो हो ही जाऊंगा। ऐसे करते करते वो शुरू में लॉस में आ जाता है। अब अगर एक बार लॉस में आ गया बंदा, तो उसके बाद लोन में, और फिर तो देखो सारी ज़िंदगी लॉस कवर करने में, लोन लेने में, लॉस कवर करने में, इसी में चली जाती है। बंदा एक साइकिल में फंस जाता है भाई बाद में, और इसी चक्कर में सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बंदा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, और फ्रस्ट्रेशन में खेलना वो अब भी बंद नहीं करता। पैसे अब भी डालता है, लेकिन अब ना तो कंट्रोल है, ना गेम पे कोई कमांड है, ना कोई फिक्स लिमिट है, ना उसके पास इतनी लिमिट है। और वेट तो करता नहीं वो 8-10 लिमिट इकट्ठी करने का। जैसे ही पैसा आया आईडी में डाला, या तो नील या उसको 4-5 गुना करना है। और हो भी जाता है 4-5 गुना, तो उसके बाद में भी उसको विड्रॉल भी डाल लेगा, पैसे निकाल भी लेके आ जाएगा, तो भी वो वापस उन्हीं को दे देगा। जब तक वो पूरा लॉस कवर नहीं कर लेगा ना अपना, तब तक वो इस साइकिल से बाहर आना ही नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो देखो, जो हो गया ना उसको भूल जाओ। और सबसे ज़्यादा कंट्रोल खोने की वजह देखो यही है। एक तो बंदा खेलता ही लोन में है। 99% बंदे लोन में और लॉस में भी हैं, तो वो उस वजह से खेलते हैं। अब माइंड सेट ही जब आपका लॉस कवर करने का है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ना। फ्रस्ट्रेशन में गेम नहीं होता, और कंट्रोल खोना यही है। फ्रस्ट्रेशन में बंदा खेलेगा तो कंट्रोल खो देगा। अब देखो आ गया, 2-4 आपको उदाहरण दूंगा, आपको एकदम समझ आ जाएगा। पहले तो ये देख लो, अगर आप इस लाइन में नए हो ना मेरे भाई, 12 या 6 मंथ आपको इस लाइन में मान लो हुए हैं, तो आपको पता भी लग गया होगा कि फील्ड आसान तो है नहीं। और कुछ लॉस हुआ है, जॉब वगैरह से क्लियर हो जाए तो देखो बहुत बढ़िया बात है, उसको क्लियर कर दो। वरना तो इस जाल में फंस जाओगे और बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वरना अगर खेलना ही है तो पहले जो ये बातें बोल रहे हैं इनको समझ जाओ, एकदम दिमाग में बिठा लो। 1-1.5 साल देख देख के मैचों को, उनको भावों से रिलेट करके, और काफ़ी चीज़ें सीख जाओ। ऐसे क्रिकेट का नॉलेज लेके मत आओ। देखो, सबसे बड़ा कारण यही है कंट्रोल खोने का, कि बंदा फ्रस्ट्रेशन में खेलता है। और फ्रस्ट्रेशन में खेलता है, कैसे खेलता है, अब देखो। देखो, सबसे ज़्यादा बंदे को टेंशन क्या होती है, उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है जैकपॉट मिस होने का। और अगर जैकपॉट मिस होने का जिस दिन दुख करना बंद कर दोगे ना, उस दिन कंट्रोल भी रखना आ जाएगा। अब जैसे सपोज करो आपने कोई बैट मिस कर दिया, आपने जैकपॉट मिस कर दिया, तो बंदा इतना फ्रस्ट्रेशन में आएगा कि वो अगला मैच बेवजह खेलेगा, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज भी नहीं है, और बंदे को इतना नॉलेज भी नहीं है, वो मैच भी उसको नहीं लग रहा कलरफुल, लेकिन वो एक फ्रस्ट्रेशन में आ गया है। जैसे 10,000 से 2,000 कम हो गए ना आईडी से, तो वापस वो 10,000 करने का सोचेगा। और जो भाई जैकपॉट मिस होने का, या अपनी एंट्री, अपनी बैट मिस होने का दुख होता है ना, वो बंदे को फ्रस्ट्रेशन में लेके जाता है बेवजह के मैच खिलवाने के लिए। अब बंदे की सोच क्या होती है देखो आप। अब जब भी देखो, आप ये खुद ये सोचो, जब बैट आपकी मिस हो गई ना, तो वो आपका ही तो डिसीजन था, और आपने आपके डिसीजन से मैचेस स्किप करके पैसे बचाए भी तो हैं मेरे भाई। आप क्या सोचते हो, जैसे रनिंग मैच है, आप सोचते हो मानो टीम कोई एक चेन्नई और मुंबई का मैच है, मानो चेन्नई खेल रही है, भाव मुंबई का है 10-20 पैसे और चेन्नई चेस पे है। अब आपको लग रहा है जैकपॉट उड़ जाएगा, लेकिन फिर आपके दिमाग में आ रहा है नहीं यार, श्योर तो हूँ नहीं, शायद नहीं भी उड़े। फिर लग रहा है उड़ जाएगा, फिर लग रहा है उड़ जाएगा, लेकिन आपने एंट्री नहीं ली और वो जैकपॉट उड़ भी गया। तो अब भाई जो फ्रस्ट्रेशन होगा और जो आप अपने को कोसोगे, वही आपका सबसे बड़ा लॉस का कारण है लोन में आने का।
अकेले मैच फिक्सिंग वगैरह से आप नहीं हार रहे हो भाई, खुद की गलतियों से हार रहे हो, वो तो समझो। जिस दिन गलती बंद कर दोगे ना, उस दिन लॉस भी होना बंद हो जाएगा और कंट्रोल फैक्टर भी एकदम डेवलप हो जाएगा। और एकदम तो नहीं होगा, देखो एक दिन में, धीरे धीरे 2-3 महीने तक बैटिंग स्टाइल चेंज करो अपना, कंट्रोल फैक्टर एकदम लेवल पर आ जाएगा भाई। जब 10,000, और वो आएगा कैसे, जब आपको नॉलेज बढ़ जाएगा ना, तो 10,000 में से मान लो आपकी 1 लाख लिमिट है और डेली की 10,000 है, तो दो लिमिट लग गई 20,000, तो आपको पता है 80,000 रखें और नॉलेज आपको है ही, तो आपको ये ध्यान है कि मैं जब खेलने बैठता हूँ तो 10 मैच खेलूंगा, तो मेरे 5 मैचेज में लॉस हो सकता है, 5 तो मेरे फिर भी पास जाएंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस उठ जाऊंगा। और जब तक नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपको बस ये लगता रहेगा कि मेरे को लॉस कवर करना है, अब तो खेलना ही पड़ेगा यार, वापस 10,000 जीत लेता हूँ, इसी मैच में खेल लेता हूँ, पेशेंस नहीं रहता। और वही आपकी सबसे बड़ी गलती रहती है। आपको भी पता है, मैचेस भी समझ आते हैं आपको, सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस टाइम आपको पैसे नहीं होते आपके पास, क्योंकि आप अपना पैसा फ्रस्ट्रेशन में, बेवजह के मैचेस में, और रिवेंज बैट है, रिवेंज बैट सबसे बुरी चीज़ होती है बैटिंग में। उस रिवेंज बैट को करने के चक्कर में, बस जो बैट आपकी गलत हुई हाथों हाथ, उसको पूरी करने के चक्कर में कि वो लॉस पूरा करूं, आप डबल की बैट लगा के आते हो। सबसे ज़्यादा बैट गलत होने का, उसी बैट गलत होने का चांस है। अब देखो, जैसे ही जैकपॉट उड़ गया तो आप अपने आप को कोसने लग जाओगे, अब कि भाई मैं उस टीम को खा लेता, क्यों नहीं खाया, और वो दिमाग खराब हो जाएगा। आईडी में फिर बेवजह का मैच खेलोगे उसको प्लस करने के लिए कि वो मैच तो उड़ गया, लेकिन अब मैं यहाँ से कमा लेता हूँ। अरे भाई, आप ये तो सोचो, आपने ये भी तो सोचा था थोड़ी देर पहले कि मैच नहीं उड़ेगा, लेकिन वो चीज़ आपका मन आपको दिखाएगा नहीं, और खुद को गालियाँ देने लग जाओगे। फ्रस्ट्रेशन में ऐसे ही तो आते हो, और फ्रस्ट्रेशन में ही और लॉस होता है। अब आपका दिमाग वो चीज़ आपको कभी नहीं दिखाएगा कि आपने कितनी बार स्किप करके मैचेस पैसे भी कमाए, और आपको बस लग रहा था, कोई आप श्योर तो नहीं थे ना कि वो मैच उड़ ही जाएगा। और दूसरी बात, आपको ज़्यादातर मैचेस में ये लगेगा कि आज जैकपॉट उड़ने वाला है, आज तो उड़ सकता है। अब जिस दिन नहीं वो उड़ता, और आपने स्किप भी किया है, और आपको लगता है नहीं उड़ेगा और स्किप कर दिया, उस दिन पैसे बच गए, तो आपका दिमाग बोलेगा हाँ मैंने सही किया। बट ये नहीं सोचेगा उस दिन कि आपने 10 बार खाने की भी सोची थी, लेकिन आपने नहीं खाया। ठीक है। और जिस दिन मैच मान लो स्किप किया और जैकपॉट हो गया, तो आपकी मान लो आपने सोचा वही टीम विन हो गई, तो भाई जो कोसना है वो बंद कर दो, और दिमाग में सेटल कर लो ये चीज़ें, लॉस और प्रॉफिट दोनों चलते रहेंगे। फैसला आपका होना चाहिए इस मैच स्किप में। मैच स्किप होने के बाद कोई भी, चाहे 1 पैसे का जैकपॉट उठ जाओ, जिस दिन लिमिट पूरी हो गई तो लिमिट के आगे नहीं खेलना है। चाहे 10 मैच हो यार आगे, आपको पता भी है उठ जाएगा, लेकिन नहीं खेलना ना भाई। वही तो असली बैटिंग है। तभी तो आपको, जब लॉस आपका फिक्स हो जाएगा ना डेली का, कि इतना लॉस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और लिमिट देखो, प्रॉफिट तो कितना भी हो सकता है, 1 लिमिट, 2 लिमिट, 3 लिमिट, 5 लिमिट। तो जिस दिन डिसाइड हो जाएगा ना, खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि 1 लिमिट से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला मेरे को, तो पता है धीरे धीरे मंथ में बस खेलने ही आपको 10 5 मैच हैं, 15 मैच हैं, तो अपने मैच जब सही जाएंगे तो 2 लिमिट भी प्रॉफिट होगा, 3 लिमिट भी होगा, 1 लिमिट भी होगा। लेकिन बंदे को उसी दिन कवर करने होते हैं पैसे, 1 मंथ का तो प्लान होता ही नहीं उसका। डेली खेलना है, अगले दिन या तो विड्रॉल लेना है डबल ट्रिपल, या फिर नील करके बैठ जाएंगे, 10 दिन नहीं खेलेंगे, खुद को गालियाँ निकालते रहेंगे। और पंटर क्या सोचता है, जिस दिन वो ना खेल रहा हो ना, उस दिन बस ये सोचेगा कि आज जैकपॉट ना उठ जाए भाई, आज जैकपॉट ना उठ जाए। वो ये नहीं देखेगा चलो मैं खेल तो नहीं रहा, कम से कम यार गेम चल रहा है, उस गेम को एनालिसिस करूँ, कुछ नोट डाउन करूँ, देखूँ चल क्या रहा है, समझने की कोशिश करूँ भाव को। बस बंदा ये देखता रहेगा भाई आज जैकपॉट ना उड़ जाए, और जैकपॉट अगर नहीं उड़ेगा ना उस दिन, तो बंदा बहुत खुश होगा कि यार आज मैंने नहीं खेला, बढ़िया है जैकपॉट नहीं उड़ा। और जब वो खेलने बैठेगा ना खुद, उस दिन ये सोचेगा बस आज जैकपॉट उड़े, आज जैकपॉट उड़े। और जैसे जैसे मानो आपने, उसने प्ले नहीं किया और जैकपॉट प्ले नहीं किया आज, और जैकपॉट उड़ गया, तो भाई बंदे को होगा फ्रस्ट्रेशन। अब वो देगा खुद को गालियाँ कि भाई मैं कल क्यों हार गया, अगर मैंने कल की लिमिट बचा ली होती तो आज मैं जैकपॉट उड़ा देता। अब जब वो नेक्स्ट दिन या 2 दिन बाद अपनी लिमिट की व्यवस्था करेगा, और फिर अरेंज करके जब वो खेलने बैठेगा ना, तो उसको अपने आप खुद अज्यूम कर लेगा कि मेरे को पिछले वाले मैच में मैं खेलता तो मेरे को 2 लिमिट प्रॉफिट होता, और 1 लिमिट प्रॉफिट आज, तो 3 लिमिट प्रॉफिट मेरे को कमाना है। अब ये सोच के खेलेगा 3 लिमिट प्रॉफिट कमाना है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है यार, वो जैकपॉट मैच के चक्कर में रहेगा।
और दूसरी बात, उसको खुद को भी तो ये लगेगा ना कि मैंने उस दिन जैकपॉट मैच मिस कर दिया, मेरे को तो समझ आ रहा था। और बार बार वही बात सोचेगा कि यार उस दिन काश खेल लेता, आज ये पैसा आया, आज वो काश उस दिन आ जाता तो मैं 2 लिमिट प्लस हो जाता, 3 लिमिट प्लस हो जाता, आज खेलता फिर इससे 5 लिमिट प्लस हो जाता। तो खुद को डिप्रेशन में तो वो ऐसे ही ले आता है। खुद को जब वो ऐसे बोलता है कि आज 3 लिमिट प्लस करना है, तो उसको भी पता है कि वो 30 पैसे में ही खाने वाला आज। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कंट्रोल होता है। एक बार थोड़ा नॉलेज गेन करके लिमिट में रह के खेलो। और जब जिस टीम पे बैट करनी है वो करनी है आपको, आपने जो सीखा है उस पे खेलो। और जिस पे बैट नहीं करनी उस पे नहीं करनी, बाद में अफसोस कैसा। भाई आपका डिसीजन है, आपके डिसीजन से तो पैसे बनाओगे। अपने डिसीजन को ही कोसने लग जाओगे तो फिर कैसा फ़ायदा। हाँ, आपको अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं है, आपको नहीं लगता आप जीत सकते हो, तो फिर क्यों खेल रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं 10 मैच खेलूँगा तो कम से कम मैं लॉस नहीं होने दूंगा, या 2-5% का लॉस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऐसा लगता है आपको तो बैटिंग करो, अदरवाइज़ फिर ज़रूरी भी क्या है करनी। और भाई बंदा जब फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो कितना भी बैलेंस पड़ा हुआ आईडी में उसको नीली करके मानता है वो। अगर मान लो आप सपोज करो 10,000 से खेलने बैठ गए, आपने 50,000 रुपये कर लिए, बढ़िया अमाउंट कर लिया। लेकिन अगर वो बंदा 10,000 उनमें से लॉस हो गया, उसको और 40 बचे ना, तो उसकी एक ही सोच बन जाती है कि वो वापस 50 करने, मेरे को जैसे तैसे कुछ भी करना पड़े मेरे को। और उसके लिए वो उन 40 की भी रिस्क रख देता है, और जो 10,000 शुरू में उसने जमा किए थे लास्ट में वो खुद उनको भी खो के निकल जाता है। और फिर 5-6 दिन तक इतना डिप्रेस्ड और टेंशन में रहेगा। अब जब अगली बार वो अरेंज करेगा लिमिट और खेलेगा, तो उस डिप्रेशन से नहीं निकल पाएगा वो ये सोचेगा 50,000 उस दिन था, वो धीरे धीरे करके 70 हो जाता, अब उसके पास 10,000 है, उसकी सोच वही हो गई कि मेरे को 70,000 हो जाता। तो भाई शुरू में ये गलतियाँ अवॉइड कर दो, लॉस में और लोन में नहीं आओगे तो आपको कंट्रोल भी आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस तो देखो नॉलेज के साथ आएगा। एक्चुअल में चल क्या रहा है ये वो देखना पड़ेगा आपको। जितना साफ़ सुथरा ये खेल दिख रहा है उतना है नहीं, बड़ी गंदगी भरी पड़ी है यहाँ पे। तो मेरे भाई या तो निकल जाओ यहाँ से, अगर ज़्यादा लॉस नहीं है ना 10-20-30 हज़ार रुपये, तो घर वालों से बात कर लो और इसको छोड़ दो। अदरवाइज़ देखो खेलना ही चाहते हो, काफ़ी लॉस भी, और इस फील्ड को ही नहीं छोड़ सकते, तो एकदम प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। 10-15 लिमिट लेके आनी पड़ेंगी, वरना कुछ काम नहीं है आपका यहाँ पे। अगर 2 लिमिट के साथ आओगे, 1 लिमिट लग गई तो दूसरी वैसे ही लगनी, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा ना भाई। नहीं होता है ऐसे सब कुछ, तो सब कुछ प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा आपको। और जिस दिन ये बातें समझ गए ना भाई, जिस दिन अगर लिमिट नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, खेलना भी बंद कर दो। मानता हूँ लॉस भी है, लोन भी है, लोगों को पैसे देने हैं, इसीलिए तो आप खेल रहे हो। भाई मैं हर तरीके से खेला हूँ, मैंने जितनी परेशानियाँ देखी हैं शायद उतनी तो आपने देखी भी नहीं होगी। तो आई नो वेरी वेल यार पंटर की साइकोलॉजी क्या है। अब लिमिट में खेलोगे तो ही प्लस हो सकते हो, सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। उससे पहले 1-1.5 साल इस फील्ड को देखना भी पड़ेगा, पेपर ट्रेडिंग करके समझना भी पड़ेगा। और जिस दिन नॉलेज आया और जिस दिन बैकअप है, तो भाई कंट्रोल अपने आप आ जाएगा, उस दिन फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको 1 लिमिट लगने से। ठीक है, ओके भाई, कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ लेना। देखो मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ भाई, ताकि बंदों को इसके बुरा साइड है ना इसका वो दिखा सकूँ। और पर्दे के पीछे जो चल रहा है ना वही देखना सीखा है 10 साल में। फिर भी ये तो नहीं बोल रहा देखो मैं सारे मैच पास कर सकता हूँ और मैं करोड़पति बन गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता इस फील्ड में, ये भी एक प्योर टिपिकल बिजनेस है। ये मान के चलो आप 10 लिमिट से प्ले कर रहे हो, मान लो मंथ में 2-3-4 लिमिट प्लस हो जाओ बस, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। 1 लिमिट आपकी 10,000 रुपये भी है, मानो लाख रुपए रख के बैठे हो, तो मंथ के एंड में वो 1.5 लाख रुपए तक पहुंच रहे हैं, तो भाई वो बहुत है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप इतना पैसा कमाओगे। और धीरे धीरे प्रॉफिट बनाओगे तो वो 10 लाख रुपए भी रख के बैठोगे, तो मंथ का 2-3-5 लाख भी प्रॉफिट होगा। इतना यार 10,000 से 50,000 2 लाख करना, ये करना, ये कोई बैटिंग जुआ ही है फिर, ये सट्टा। ठीक है, तो सट्टा जुआ बंद कर दो भाई। यही सुना होगा आपने, जुआ किसी का ना हुआ, तो वो बात सही है भाई, दैट इज़ राइट।
ओके भाई लोगों, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे सारी बातें भी नहीं बोल सकता फिक्सिंग वगैरह के बारे में। और एक बार बढ़िया रिदम बन जाता है टेलीग्राम पे, फिर देखो आपको 5-5 7-7 मैचेस कैसे लगते पास देता हूँ। एकदम सिलेक्टेड और श्योर मैचेस आएंगे। लॉस की कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 10-12 लिमिट लेके आते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में मस्ती से खेलो, नो टेंशन। फ्रस्ट्रेशन में आगे खेलोगे, मेरा एक मैच फेल होगा, साथ में दूसरे मैच में आप खुद हाथ डालोगे, इन चीज़ों में तो देखो मारे जाओगे। और 10 लिमिट ब्लाइंडली मेरे पे विश्वास करके खेलोगे, तो वो 10 लिमिट जिस दिन 10 मैचेस खेल लेंगे ना, तो वो 11 ही मिलेंगे लिमिट, 9 नहीं मिलेंगे। ठीक है। ओके भाई लोगों, थैंक यू और गुड लक। अब जैसा बिजनेस है उसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मैं ज़बरदस्ती ये बोलूँगा आप ऐसे ही पैसे कमा सकते हो, तो वो तो वाजिब नहीं होगा ना। 10 साल जब इस फील्ड में देखा है, इसके अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो बनता तो है यार मेरा आपको बताना। आगे आपकी मर्ज़ी, आप कैसे हैंडल करते हो इस फील्ड को, या मेरी बात को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड नाइट।